हेलो फ्रेंड्स, आरआरसी डब्ल्यूआर फिर से 3 फरवरी 2022 को नोटिस जारी किए हैं ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, जो कैंडिडेट अब्सेंट हो गए थे उनके लिए दूसरा और अंतिम मौका दिए हैं। तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के जाएं। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए आप क्या करें, तो ध्यान से सुनिएगा। चूंकि मेरा 5 जनवरी 2022 को था, 10 स्टेज में था। सबसे पहले बताने से पहले एक बार देखिए, यहाँ पे पढ़ लीजिए नोटिस में क्या लिखा हुआ है। 10 स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ 157 नन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड छठा स्टेज डीवी फॉर 26 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वाज कंडक्ट ऑन फॉर्म 4 जनवरी 2022 टू 6 जनवरी 2022। ठीक है, यानी इसको कहने के मतलब क्या हुआ, 10वां जब वेरिफिकेशन हुआ था, 10वां 10 स्टेज वाला, तो उसमें टोटल नन पीडब्ल्यूडी का 157 कैंडिडेट था। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी का 26 कैंडिडेट था। ठीक है, जिसका वेरिफिकेशन 4 जनवरी टू 6 जनवरी यानी 4, 5 और 6, ठीक है, 3 दिन में हुआ था। 4, 5, 6, मेरा 5 को था। ठीक है, तो 157 नन पीडब्ल्यूडी और 26 पीडब्ल्यूडी में से कुछ लड़कन जो है अब्सेंट हो गया था। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ 61 को नन पीडब्ल्यूडी है, जिसमें यूआर का 39, ओबीसी का 9, एससी का 9 और एसटी का 4। ठीक है, नन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड 16 जो है, 16 में एलडी का 4, वीआई का 2 और एचआई का 10 ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वेयर रिमेनिंग एब्सेंट ड्यूरिंग द 10 स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब 61 जो लड़का है वो नन पीडब्ल्यूडी का, और 16 लड़का पीडब्ल्यूडी का अब्सेंट रह गया था। मतलब दोनों मिलाकर के टोटल 77 कैंडिडेट अभी अब्सेंट था। ठीक है, जिसके लिए फिर से 3 तारीख को एक नोटिस दिया गया है, और इसमें सेकेंड एंड फाइनल चांस इसके बाद नहीं दिया जाएगा। इसमें अगर अब्सेंट हो गए तो कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए 23/2/2022 को बुलाया गया। तो उन कैंडिडेट को मैं बता देना चाहता हूं कि आप डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर के जाएं। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसके लिए आप क्या करें, चूंकि आपके पास समय है। ठीक है, देखिए तीसरा में क्या कहा गया है, यहाँ पे है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट कैंडिडेट शुड अटेंड आरआरसी ऑफिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विथ ऑल देयर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। आपको जो भी डॉक्यूमेंट बताएंगे सब ओरिजिनल लेकर के वहाँ पे जाना है। ठीक है, नंबर फर्दर चेंज शैल बी गिवन टू कैंडिडेट हु विल रिमेन एब्सेंट ऑन 23/2/2022। यानी 23/2/2022 में अगर जिनको बुलाया गया है वो अगर नहीं आएंगे तो कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 4 में लिखा गया है कैंडिडेट फंड एलिजिबिलिटी इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डायरेक्ट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट मुंबई, बड़ोदरा, अहमदाबाद, रतलाम फॉर विच द मे हैव टू स्टेज फॉर 3 से 4 दिन। देखिए अगर आपको वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वेरिफिकेशन जब होगा, एक दिन में वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो एक मेमो दिया जाएगा आपको, और वो मेमो जो है मेडिकल जहां आपको चूज करना है, ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ, देखिए मुंबई में, बड़ोदरा में, या अहमदाबाद में, या रतलाम में, 4 गो आपको देगा। ठीक है, ऐसे आपको एडमिट कार्ड पर वेन्यू कहीं भी दिखाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे फिर से चूज करने के लिए बोलेगा कि आपको मेडिकल कहाँ चाहिए। ठीक है, तो मेडिकल के लिए देखिए एक बात बताते हैं, मेडिकल हम लोग जो देने गए थे, हम लोग मुंबई में चूज किए थे, बांद्रा में, वहाँ बहुत दिक्कत हुआ था मेडिकल के लिए। तो बता देते हैं आप लोग के लिए, अगर मेडिकल देना है ना तो बांद्रा में कहीं मत चूज कीजिएगा, उससे बढ़िया अहमदाबाद चल जाइए, बड़ोदरा चलिए, रतलाम चल जाइए, ये सब बढ़िया है। ठीक है, तो ये जो है 3 से 4 दिन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको ज़्यादा समय भी लग जाता है। क्योंकि जब हम लोग दे करके मेडिकल आए थे तो 18 दिन रहना पड़ा था वहाँ पे, 18 दिन लग गया था। ये बांद्रा में था। ठीक है, इसीलिए बांद्रा कभी मत चूज कीजिएगा मुंबई में, चाहे तो आप अहमदाबाद चूज कीजिए, चाहे तो बड़ोदरा चूज कीजिए, और चाहे तो रतलाम चूज कीजिए। ठीक है, वहाँ जाइएगा तो 3 से 4 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको लेकर के जाना है उसके बारे में हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले आपको क्या लेकर के जाना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशनल। यहाँ पे ऑल एजुकेशनल तो लिख दिया है, लेकिन देखिए वहाँ पे जो ले रहा है अभी 10वां का मार्कशीट। ठीक है, 10 का मार्कशीट ओरिजिनल दिखेगा। ठीक है, पहले देखिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर के जाना है। 10वां का मार्कशीट नंबर 1 में, दूसरा में 10 का सर्टिफिकेट ओरिजिनल। ठीक है, सर्टिफिकेट। तीसरा में आपको पीटी। ठीक है, तीसरा में आपको लेकर के जाना क्या है, जब सीबीटी आप दिए थे, सी ग्रुप डी का,
तो सीबीटी का एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, ठीक है, हाफ वाला। उसके बाद जब आपको ग्रुप डी में जो दौड़ हुआ था तो पीटी के लिए एडमिट कार्ड आया था, तो पीटी का एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। 5वां में आपको हो गया ओबीसी। ये जो ओबीसी जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है ना, तो जैसे एससी है तो एससी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे, एसटी के लिए अपना बनाएंगे, ओबीसी के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ओबीसी के लिए ये भारत सरकार का होना चाहिए और कम से कम तो अनुमंडल तक इसमें सिग्नेचर होना चाहिए, कम से कम। अगर आपके पास टाइम है तो डीएम तक करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर 6 में यहाँ पे देखिए, नंबर 6 में रेलवे के द्वारा एक मतलब कि रेलवे फॉर्मेट आता है ना, रेलवे के द्वारा आता है ओबीसी फॉर्मेट, ठीक है, ओबीसी फॉर्मेट। इसमें ध्यान दीजिएगा कि 3 जगह से सिग्नेचर और मुहर होना चाहिए। पहला सीओ से, ठीक है, सीओ के बाद दूसरा में अनुमंडल एसडीओ से होना चाहिए और तीसरा में आपको डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 6 हो गया ना। उसके बाद 7वां में आपको आधार कार्ड लेकर के जाना है। आधार कार्ड अनिवार्य है, पैन कार्ड नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधार कार्ड होना ही होना है, ठीक है। उसके बाद आपको आधार कार्ड के बाद हाँ, एक इसमें फॉर्म भरते समय जो रिसीविंग आप दिए थे, जो रिसीविंग जो दिया गया था, ठीक है, जहाँ फॉर्म भरे तो रिसीविंग दिया था, वो रिसीविंग ले करके जाइएगा, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए उसमें कई कैंडिडेट से जो है हम लोग के टाइम में 5 जनवरी को मांगा गया था चालान के लिए। तो चालान के लिए अगर आप जहाँ से पेमेंट कटवाए हैं जिस बैंक से, उसका लेकर के जाइएगा, या फिर आपको रिसीविंग लेकर के जाइएगा। रिसीविंग में आपको चालान के बारे में उसमें दिया हुआ है, ठीक है, वो देखने के लिए सिर्फ मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 फोटो आपको जो फार्म भरे थे ना, वो लेकर के जाना है। अगर नहीं भी है तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर है तो लेकर के जाइए। और 6 फोटो आपको नया वाला मांगते हैं, जो नया अभी अप टू डेट का, ठीक है। आपको 23 तारीख से है तो 23 तारीख के पहले 2-3 दिन खिंचवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना चीज़ आपको डॉक्यूमेंट में ले जाना ही ले जाना है हर हालत में, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर जिन कैंडिडेट का बोल रहे हैं कि हमारे पास सीबीटी 1 जो है एडमिट कार्ड नहीं है सर, भूल गया, चूँकि बहुत दिन हो गया है ना, और पीटी का भी एडमिट कार्ड नहीं है, तो देखिए इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आरआरसी वाले भगाते नहीं हैं, ठीक है। वो सीधे कहते हैं आपको कि अगर ये नहीं है तो आप डिप्यूट बना लीजिए, ठीक है। जो कोर्ट के द्वारा होता है, कोर्ट कचहरी में होता है ना एफिडेविट, वो आप एफिडेविट बनवा लीजिए और एफिडेविट बनवा करके वहाँ पे लेके जाइए, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे बन जाता है, लेकिन यहीं से लेकर के जाइए, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आपको इतना ही चीज़ लेकर के जाना है, ठीक है। और दूसरी बात कि आप अगर इंटर के लेके जा रहे हैं तो देखिए इंटर के या ग्रेजुएशन को आपको यहाँ वेरिफिकेशन में नहीं लिया जाता है, ठीक है। हम लोग से वेरिफिकेशन ले करके गए थे, लेकिन बोले सर वहाँ के बोले कि देखिए यहाँ पे आपको इसका ज़रूरत नहीं है, आपका जिस पर था यानी ग्रुप डी मैट्रिक पर था तो मैट्रिक का ही मांगा गया था। आपको ग्रेजुएशन और इंटर का जब ज्वाइनिंग आपका होगा तो ज्वाइनिंग के टाइम में वहाँ पे आप लेकर के जाइएगा, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर और कोई जानकारी चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेडिकल कैसे कैसे हुआ था वो जो है अगला वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।